वेलकम व्यूवर्स। आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्कूल ईआरपी के अंदर हम अपने स्कूल को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है एंड यहाँ पे टाइप करना है नेक्स्ट स्कूल ERP.com। आप जैसे यूआरएल टाइप कर लेंगे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही आपके सामने स्कूल ईआरपी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। आप राइट साइड पे लॉगिन का आइकन दिखा दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेगा। जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस डाल के रजिस्टर किया था एंड पासवर्ड वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने स्कूल का जो आपकी ईआरपी है उसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एक वेलकम मैसेज आया है, वेलकम टू योर न्यू डैशबोर्ड। अब आपके सामने देखिए 4 चीज़ें दिख रही हैं जो हमें सबसे पहले सेट करनी होगी स्कूल के लिए। सबसे पहले हम इसमें सेट करते हैं एकेडमिक सेशन को। एकेडमिक सेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एकेडमिक सेशन की विंडो आ जाएगी। इसमें आपको यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड न्यू सेशन। ऐड न्यू सेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सेशन नाम पूछेगा आपका, तो सेशन का नेम डाल दीजिएगा। जो भी आप सेशन का नेम डालना चाहते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट सेशन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है 2026-27 सेशन स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि सेशन को ही आप करंट सेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे सेट एज करंट सेशन पे क्लिक कर दीजिएगा एंड सेव कर दीजिएगा। तो ये आपका करंट सेशन एक्टिव हो जाएगा। 2026-27 आपका करंट सेशन एक्टिव हो चुका है। देखिए यहाँ पर करंट सेशन हमने ऐड कर लिया है। देन फिर से हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो तरह से डैशबोर्ड खुलकर आ जाता है। नेक्स्ट हम अपनी ईआरपी के अंदर क्लास एंड सेक्शन को सेटअप करते हैं। क्लास एंड सेक्शन सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्लास की विंडो खुल जाएगी एंड यहाँ पर आप राइट साइड में देखिएगा आपको एक ऑप्शन शो होगा ऐड न्यू क्लास का। जैसे आप ऐड न्यू क्लास के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन क्लास नेम का। यहाँ पर आप अपनी जो भी क्लास आप डालना चाहते हैं यहाँ पर आप उस क्लास को डालकर क्लास को ऐड कर सकते हैं। तो हम फटाफट क्लास को ऐड कर लेते हैं। सपोज मैं क्लास का ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर डेमो क्लास यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्रिएट क्लास क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारी क्या है क्लासेस जो है डेमो क्लास वो ऐड हो चुकी है। आप इसको एडिट करना चाहें तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। क्लास हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हमारे क्लास के अंदर कोई सेक्शन है तो हम नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। हम क्लास सेक्शन ऐड करके देखते हैं अभी करंटली। तो ऐड न्यू सेक्शन करता हूं मैं एंड ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि किस क्लास के अंदर आपको सेक्शन ऐड करना है। तो मैं क्लास के अंदर जाऊंगा, डेमो क्लास के अंदर जाऊंगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस होंगी, जितने भी क्लासेस आपने क्लास में ऐड की होंगी वो सारी क्लासेस यहाँ पे सो जाएंगी। अभी हमने सिर्फ डेमो क्लासेस ऐड की है तो इसलिए हमारे पास डेमो क्लास ऑन ये शो हो रही है। एंड सेक्शन नेम पूछ रहा है तो हम यहाँ पर सेक्शन का नाम डाल देते हैं। सपोज सेक्शन ए डाल देते हैं। और बहुत सारे स्कूल अलग अलग सेक्शन के नाम रखते हैं तो सेक्शन का नाम भी आप यहाँ पर अपना फिलअप कर सकते हैं। एंड क्रिएट सेक्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली जो सेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन का नेम आ चुका है एंड किस क्लास के अंदर वो सेक्शन है यहाँ पर वो भी आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं एडिट बटन से एंड डिलीट बटन से आप इस सेक्शन को चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। एंड आप मल्टीपल सेक्शन अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेक्शन और भी ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू बटन पे जो आपको राइट साइड पे दिख रहा है उसको क्लिक करके। एंड हम फिर से अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं तो देखिएगा हमारे सामने क्लास एंड सेक्शन जो है वो कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है, यानी कि हमने क्लास एंड सेक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम करते हैं सब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं, सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो सब्जेक्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अभी देखिए हमारे पास करंटली नो सब्जेक्ट फाउंड, यानी हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आप इसके स्कूल में जब आपका नर्सरी टू 12th या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन के लिए आपने लॉग इन किया तो जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर आपको शो होगी। अगर नहीं शो हो रही है तो आप उसको ऐड न्यू सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको राइट साइड में ऐड न्यू सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्लिक करके आप सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम सब्जेक्ट को ऐड कर लेते हैं। हम ऐड न्यू सब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक विंडो खुल के आ गई जहाँ पर ये पूछ रहा है ऐड न्यू सब्जेक्ट, जहाँ पर ये सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट का कोड पूछ रहा है। तो फटाफट हम सब्जेक्ट का नाम डाल लेते हैं। मैं डेमो के लिए सब्जेक्ट का नाम डाल लेता हूँ इंग्लिश। दोस्तों सब्जेक्ट कोड आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो कोई सब्जेक्ट कोड यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं और चाहे तो बिना फिलअप करे भी आप सेव कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो अभी हम करंटली बिना सब्जेक्ट कोड को फिल किए इसे सेव कर लेते हैं। तो हमने सेव सब्जेक्ट को पे क्लिक किया तो देखिए हमारा सब्जेक्ट जो है वो सक्सेसफुली
क्रिएट हो चुका है। अभी डेमो के लिए हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही ऐड कर रहे हैं, और आप चाहें तो इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट जितने आपके हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। एंड फिर से हम अपने डैशबोर्ड पर जाते हैं और चेक करते हैं, तो देखिए हमारा एकेडमिक सेशन, क्लास सेक्शन एंड सब्जेक्ट्स, ये तीनों चीज़ हमारे जो है कन्फिगर्ड हो चुके हैं। हमारी ये तीनों चीज़ें कन्फिगर्ड हो चुकी हैं। एंड लास्ट आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फी असाइंड का। दोस्तों फी असाइंड से पहले आपको इसमें किसी ना किसी स्टूडेंट को ऐड करना होगा और फी ग्रुप वगैरह बनाने होंगे। तो चलिए हम देखते हैं फी असाइंड से पहले क्या हमें प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो फिलहाल मैं इस पर आई डू दिस लेटर पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर हम जाते हैं फाइनेंस एंड फीस के अंदर। देखिए आपको लेफ्ट साइड में फाइनेंस एंड फीस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें फीस टाइप सेलेक्ट करना है एंड फीस टाइप हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फीस टाइप में आ जाते हैं। देखिए फीस टाइप में आप कुछ भी फीस टाइप ऐड कर सकते हैं, जैसे भी करंटली हमने रजिस्ट्रेशन फीस ऐड किया हुआ है, हम इसको डिलीट करके नया फीस टाइप बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रोसेस करके देखेंगे। तो फिश टाइप के लिए सबसे पहले हमारे पास इस तरह से विंडो आ जाएगी जहाँ पर आपको नो फिश टाइप फाउंड होगा, जैसे आप क्योंकि न्यू आप लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू फी टाइप ऐड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप मल्टीपल फी टाइप्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस आपको ऐड करनी है, ड्रेस फीस आपको ऐड करनी है, आपको ट्यूशन फीस ऐड करनी है, आपको हॉस्टल फी ऐड करनी है, आपको बस फीस ऐड करनी है, आपको कंप्यूटर लैब फीस ऐड करनी है, आपको एक्स्ट्रा कन्वीनियंस जो भी आपको चार्जेस इसमें ऐड करने हैं, आप उस फीस टाइप के अंदर आप उस फीस को बना सकते हैं। एंड फीस कोड आप लगा सकते हैं, जो भी आप फीस कोड लगाना चाहें। सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आर फी यानी रजिस्ट्रेशन फीस, सब कुछ भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। एंड क्रिएट फी टाइप, तो यहाँ पर मेरा फीस का जो टाइप है वो क्रिएट हो जाएगा। आप फी डिस्काउंट को सेट करना चाहते हैं तो आप फी डिस्काउंट भी सेट कर सकते हैं, जैसे सिबलिंग डिस्काउंट हो गया या 3 बच्चे एडमिशन लेते हैं उस पर डिस्काउंट हो गया। मतलब जो भी आपके पास स्कीमें आपके स्कूल में अवेलेबल है, ऑफर्स आपके पास अवेलेबल है, उसको भी एज अ डिस्काउंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड फी ग्रुप की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो फीस ग्रुप आप यहाँ से बना सकते हैं। आप मल्टीपल फी ग्रुप्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। सपोज आप किसी 2-3 क्लासों को किसी अलग फी ग्रुप पे रखना चाहते हैं, सीनियर क्लासेस को अलग फीस ग्रुप में, जो जूनियर क्लासेस हैं उनको अलग फीस ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मल्टीपल फी ग्रुप्स यहाँ से ऐड न्यू फी ग्रुप ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से फी ग्रुप बना सकते हैं। फी ग्रुप्स के अंदर ही आप उसमें अमाउंट डिसाइड करेंगे कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जो मेरी सीनियर क्लासेस हैं उनके लिए एक फी ग्रुप बना देता हूँ, सीनियर क्लासेस ग्रुप फी ग्रुप, सीनियर क्लासेस फी ग्रुप बना देता हूँ। कोई डिस्क्रिप्शन या डालने की इच्छा है डालने को डाल सकते हैं। एंड ऐड फी रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फी टाइप आप जो फीस ऐड करना चाहते हैं वो फीस ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास रजिस्ट्रेशन फीस है, तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन फीस रख देता हूँ, जिसका जो भी अमाउंट आपको रखना है आप यहाँ रख सकते हैं। सपोज मैंने 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस का अमाउंट यहाँ पर रख दिया। ड्यू डेट बता देता हूँ कि मैं ड्यू डेट कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज आप ट्यूशन फीस की ड्यू डेट अगर हर मंथ की 10 तारीख को रखना चाहते हैं तो आप 10 भी रख सकते हैं। एंड आपको जो भी ड्यू डेट रखनी है आप उस पर ड्यू डेट रख सकते हैं। एंड फाइन आप लगाना चाहते हैं तो फाइन आप लगा सकते हैं, यहाँ पर फाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड फाइन अमाउंट आप कितना लगाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड क्रिएट फी ग्रुप करेंगे तो आपकी जो फीस ग्रुप है वो ऐड हो जाएगा। देखिए अभी तो हमारे पास फीस ग्रुप आ रहे हैं, एक तो रजिस्ट्रेशन फी ग्रुप है, एक सीनियर क्लास फी ग्रुप है। एंड अगर आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं आपको एडिट करके दिखा देता हूँ रजिस्ट्रेशन फी ग्रुप को। तो रजिस्ट्रेशन फी ग्रुप में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी ग्रुप आ गया। यहाँ पे मैं 4 नर्सरी क्लास रख देता हूँ, क्योंकि हर क्लास का रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग पे होता है, कई स्कूल सेम भी लेते हैं। तो जैसा आपको सूटेबल हो वैसा आप रजिस्ट्रेशन फीस लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट रखते हैं यहाँ पे मेरे 1000 रुपीज़। जो हमारे नर्सरी के बच्चे होंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा 1000 रुपीज़। एंड ड्यू डेट उनके लिए भी आप जो इच्छा हो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फाइन जो आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। एंड अपडेट फी ग्रुप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फी ग्रुप जो है वो ऐड हो जाएगा। फी ग्रुप ऐड होने के बाद आपको स्टूडेंट ऐड में जाना है। सबसे पहले फीस ग्रुप ऐड कर लिया आपने, फी अपनी सेटअप कर ली है। एंड फी सेटअप करने के बाद आपको ऐड स्टूडेंट जाना है। एंड देन फिर उसी स्टूडेंट का फीस को असाइन कर सकते हैं। तो ऐड स्टूडेंट को हम देखते हैं कि ऐड स्टूडेंट हम किस तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है आपको, देखिए स्टूडेंट एडमिशन का। तो आप स्टूडेंट एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने विंडो खुल के आ जाती है, जिससे आप स्टूडेंट के एडमिशन को कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं करंटली डेमो के लिए सिर्फ फी असाइन के लिए करके दिखा देता हूँ आपको। बाकी जो स्टूडेंट एडमिशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे कि आप किस तरह से इस स्कूल ERP के अंदर आप किस तरह से स्टूडेंट का एडमिशन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एडमिशन कर लेता हूँ यहाँ पे डेमो के लिए। फटाफट चीज़ें फिल कर लेते हैं। दोस्तों आपको सरनेम डालना है एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना दोनों कंपलसरी है।
कैटेगरी यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है, ये आप चाहे तो कैटेगरी मल्टीपल, अब यहाँ पे सिर्फ जनरल है, मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर ऐड कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन शो हो रहा है स्टूडेंट कैटेगरीज। बाकी डिटेल वीडियो हम आपको स्टूडेंट एडमिशन वाले में मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आप चाहें तो स्टूडेंट ईमेल के अंदर लॉगिन के लिए कुछ भी आप उसका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो फटाफट हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करके देख लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शनल फीस, आप चाहें तो यहाँ से भी फीस असाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप जो अपना असाइन फीस है वहाँ से जाकर फीस असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल यहीं से फीस असाइन कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन फ़ी नर्सरी के लिए, एंड सबमिट स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा। उप्स, आई होप कोई सा ऑप्शन हमने छोड़ दिया है जो कि रिक्वायर्ड था। पेरेंट्स को यहाँ पे क्रिएट करना, क्योंकि हमारे पास कोई पेरेंट्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते, तो हमें पेरेंट्स को यहाँ पे न्यू पेरेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो न्यू पेरेंट्स में लगा देता हूँ डेमो फादर, फादर का कॉन्टैक्ट नंबर और डेमो के लिए कुछ भी आप रख सकते हैं। एंड इसके बाद जैसे मैं एडमिट स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो स्टूडेंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, एंड आपको यहाँ पर मैसेज भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सक्सेसफुली एडमिटेड। ओके, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टूडेंट, यहाँ पर आपको स्टूडेंट लिस्ट के अंदर स्टूडेंट आपको दिख गया है। अब हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे, एंड डैशबोर्ड के अंदर अब आपको शो हो रहा है वापस यहाँ पे फी असाइन। तो फी असाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जिस जिस क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं उनको फीस असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर डेमो क्लास करते हैं, सर्च करते हैं, और यहाँ से हम जो हमारा जो नर्सरी क्लास के अंदर जो हमारा स्टूडेंट है उसको यहाँ से हम फीस असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, फीस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, एंड स्टूडेंट को सिलेक्ट करके यहाँ पर हम कर देंगे असाइन फीस टू सिलेक्टेड। तो असाइन फीस टू सिलेक्टेड कर दिया हमने। तो देखिए हमारा जो स्टूडेंट है उसको ये फीस असाइन हो चुकी है। फिर से आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया असाइन, ठीक है। आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, अब आपको कोई भी नोटिफिकेशन दिख नहीं रहा है, यानी कि आपका जो स्कूल सेटअप है वो कम्प्लीटली हो चुका है। ओके, तो हमारी ERP आप वर्किंग के लिए रेडी है। एंड आप चाहें तो स्कूल के लिए, जैसे ये स्कूल का नाम वगैरह आ रहा है, इसको सेटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिस्टम दिखाई दे रहा है, एंड इसके नीचे है सेटिंग एंड बिलिंग। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से स्कूल की सेटिंग को और सेटिंग कर सकते हैं। जैसे स्कूल का नाम आपको यहाँ पे जैसे अभी कंप्लीट स्कूल नेम दिखा रहा है, आपको शॉर्ट नेम चाहिए तो शॉर्ट नेम भी ले सकते हैं, जैसे माई डेमो स्कूल के लिए MDS लिख दिया है। स्कूल की ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर लिख देते हैं, जैसे हम सपोज फ़ोन नंबर लिख देते हैं, आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। एंड आप चाहें तो इसका एड्रेस रख सकते हैं, सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर डेमो एड्रेस। ये सब चीज़ें आपकी जो मार्कशीट है, जो एडमिट कार्ड वगैरह है उस पर शो होंगे, तो यहाँ पर आप जो चाहें वो रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका ब्रांडिंग है लोगो। आपको अगर कोई लोगो लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप लोगो लगा सकते हैं, फेविकॉन आइकन लगा सकते हैं, ये जो आइकन शो हो रहा है यहाँ पर फेविकॉन आइकन भी लगा सकते हैं। एंड प्रिंसिपल के सिग्नेचर पे अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपके ID कार्ड वगैरह पे शो होगी। ये बिल्कुल लेटेस्ट फीचर है जो कि सभी स्कूलों के आजकल यूडाइस कोड मिल रहे हैं, तो स्कूल अपना यूडाइस कोड भी यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड चाहे तो आपके पास एफिलिएशन कोड भी है, तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ मेंशन कर सकते हैं, प्रॉपर वर्डिंग लिख के, स्पेल लिख कर भी आप कर सकते हैं। सपोज इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एफिलिएशन कोड, एंड यहाँ पर साथ में आप यूडाइस कोड भी लिख सकते हैं डैश करके। चाहे तो आप नॉर्मल यूडाइस कोड भी एंटर कर सकते हैं। एंड एफिलेटेड बाय, आपका स्कूल CBSE से, स्टेट बोर्ड से, या किसी भी अदर बोर्ड से एसोसिएटेड है, एफिलेटेड है, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड करेंसी, आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी किस मोड में शो हो, तो यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड डिफ़ॉल्ट फी टाइप फी रिसिप्ट का टेम्पलेट है, तो अभी फिलहाल इसको आप यूजर सिस्टम डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे आने वाली कि किस तरह से फी रिसिप्ट को सेट करेंगे। एंड इसके बाद स्टूडेंट अटेंडेंस मोड है, अगर आपको मैनुअली अटेंडेंस लेनी है तो मैनुअल एंट्री पे क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस लगाना तो हमारी ERP के साथ ZK टेको जो कंपनी का बायोमेट्रिक डिवाइस आता है वो इसके साथ एम्बेडेड भी कर सकते हैं, वो इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको मैनुअल एंट्री पे छोड़ देते हैं। एंड नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर एक यूज़र OTP के थ्रू लॉगिन करें तो आप यहाँ पे OTP कर सकते हैं, OTP उनके ईमेल पे जाएगा, उसके थ्रू ही लॉगिन कर सकते हैं। मोस्ट केसेस में इसको हम रहने देते हैं। एंड मास्टर OTP, ये स्कूल के बैकअप के लिए, सपोज आप पूरे डेटा का बैकअप लेना है तो आप मास्टर OTP लगा सकते हैं, जो कि आपको हमेशा स्कूल बैकअप के लिए इसी OTP की जरूरत पड़ेगी। विदाउट दिस OTP आप बैकअप नहीं ले पाएंगे। एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो आपने लगाया होगा, अगर आप चाहते हैं उसको लगाना तो आप लगा सकते हैं, और नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस पर आप सेव जनरल सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्कूल की जनरल सेटिंग्स है वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी।
देखिए यहाँ पर हो गया स्कूल सेटिंग्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देखेंगे नाम भी क्या हो चुका है, शॉर्ट फॉर्म में आ चुका है, यानी कि नाम अपडेट हो चुका है। एंड यहाँ से आप जो भी चीज़ें चाहें वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपना सब्सक्रिप्शन को अपडेट करना तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा है सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप यहाँ से अपना सब्सक्रिप्शन जो भी आप चाहते हैं परचेज करना वो परचेज कर सकते हैं। मंथली या ईयरली पेमेंट करके उस पर क्लिक करेंगे एंड मंथली ईयरली पेमेंट करके अपने परचेज को भी आप सब्सक्रिप्शन को भी चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड या डाउनग्रेड दोनों कर सकते हैं। एंड अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड हो गया तो आप यहाँ से जाकर रिव्यू से कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सब्सक्रिप्शन जो भी आपने लिए होंगे वो सभी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको शो होंगे। एंड यहाँ पर आप ऑडिट ट्रायल के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पे ऑडिट भी देख सकते हैं कि किस यूज़र ने कब कब क्या क्या काम किया है, किस यूज़र ने कब लॉगिन किया है एंड उसने क्या क्या काम किया है, वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट ऑडिट ट्रायल है जो कि आपको दिखाता है कि आपके यूज़र किस किस एक्टिविटी को इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हैं। नोटिफिकेशन सेटिंग आप बनाना चाहते हैं कि एनेबल व्हाट्सअप, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो व्हाट्सअप के API वगैरह भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं व्हाट्सअप की नोटिफिकेशंस के लिए। बेसिकली डेवलपर्स लगाते हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत डेवलपिंग की नॉलेज है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप हमसे भी कांटेक्ट करके इसको लगवा सकते हैं। व्हाट्सअप API के थ्रू आपको चाहिए एंड किन किन चीज़ों का ईमेल जाए, जैसे हमने सभी चीज़ें अभी एनेबल कर रखी हैं, आप किन किन चीज़ों का ईमेल आपके यूज़र के पास जाए, किसका नहीं जाए, वहाँ पर आप चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। फिलहाल हमने ईमेल का ओपन किया है एंड SMS और व्हाट्सअप आप तब ओपन होगा जब आप या तो व्हाट्सअप की API और SMS की API यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पेमेंट गेटवे है आपके पास, यहाँ से आप पेमेंट गेटवे भी एक्सेस कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे आप लगा सकते हैं, जो भी आपको पेमेंट गेटवे में अपनी सेटिंग करनी है यहाँ से आप पेमेंट गेटवे सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन फ़ी कलेक्शन अगर पेरेंट्स के लिए अलाउ करना चाहते हैं, जैसे आप इसको अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आपसे पेमेंट गेटवे भी पूछेगा, तो आप यहाँ से पेमेंट गेटवे भी सेटअप कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे के अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि आपको पेमेंट गेटवे जब हम सेटअप करना कंप्लीट बताएंगे तो उस वीडियो में दिखेगा। इसमें हमने एक सेटअप, इसमें एक यूनिक फीचर डाला है जिसके थ्रू आपका विदाउट एनी परसेंटेज, जैसे मल्टीपल पेमेंट गेटवेज फ़ोन पे, रेजर पे वगैरह आपसे परसेंटेज चार्जेस करते हैं, पर हमारी ERP के अंदर आपको ऐसा ऑप्शन भी मिलते हैं जिससे आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिडक्शन, मतलब कोई भी पेमेंट आपका जो मिडल मैन है वो नहीं काटेंगे, डायरेक्ट आपके अकाउंट पे उतना ही अमाउंट आएगा जितना आपका यूज़र है या स्टूडेंट या पेरेंट्स पे कर रहे हैं। एंड पेमेंट गेटवे के बाद आपका रोल एंड परमिशन आता है। आप रोल एंड परमिशन भी सेट करना चाहते हैं कि किसको क्या परमिशन देनी है, तो आप यहाँ से रोल एंड परमिशन को भी सेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद कस्टम फील्ड्स का ऑप्शन आता है। कस्टम फील्ड ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये यहाँ पर हमारी ERP के अंदर, बिकॉज काफ़ी स्कूल को कंप्लेंट रहती है कि हमारी ERP तो हमने बनवा ली है लेकिन उसमें ये ऑप्शन नहीं है, स्टूडेंट की डिटेल्स में ये ऑप्शन नहीं है, तो हमने यहाँ पर आपके लिए कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिया है। आप जो फील्ड चाहें वो फील्ड में ऐड कर सकते हैं। सपोज आपके पास आधार नंबर डालना है, आप आधार नंबर डलवा लीजिए। आपको जो भी स्टूडेंट के फॉर्म में आपको ऐड ऑन करना है वो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू फील्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी फील्ड का नाम डालना है, जैसे आधार नंबर, पैन नंबर या मदर नेम, फादर नेम, या आपको जो भी डिटेल डालनी है बच्चे की XYZ डिटेल्स, वो आप बच्चे की डिटेल्स यहाँ पर बच्चे से पूछ सकते हैं। और उसका फील्ड का टाइप क्या रखना है, टेक्स्ट रखना है, नंबर्स में रखना है, डेट रखना है, टेक्स्ट डिटेल रखना है, आप इसको रख सकते हैं। टेक्स्ट मतलब नॉर्मल डाटा वो एंटर करेगा, जैसे नाम वगैरह हो गया। नंबर्स में वो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरह की चीज़ें डालेगा। डेट में वो किसी भी स्पेसिफिक डेट को डाल सकता है। टेक्स्ट एरिया में फॉर डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे किसी को मैसेज वगैरह कुछ लंबा मैसेज टाइप करना है तो वो मैसेज बॉक्स वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली एड्रेस वगैरह के लिए, या फिर अगर आपको लॉन्ग टेक्स्ट बच्चे से एंटर करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। एंड इस तरह से आप इस फील्ड को अगर आप रिक्वायर्ड बनाना चाहते हो तो आप रिक्वायर्ड भी बना सकते हैं। रिक्वायर्ड से फिर वो ऐसे जिस तरह से यहाँ पे एस्टिक का साइन आ रहा है रेड कलर में, इस तरह से रिक्वायर्ड का साइन फील्ड नेम के साथ आ जाएगा, जिससे कि उसको जो फील्ड करना है वो कंपलसरी हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहे तो फील्ड को भी, न्यू फील्ड को भी ऐड कर सकते हैं। और फीचर्स देखना चाहते हैं अगर आप, तो फिर बैकअप मैनेजमेंट है, यहाँ से आप बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट बैकअप पे क्लिक करेंगे एंड बैकअप डाउनलोड हो जाएगा। स्कूल सेटिंग हम लोग देख ही चुके हैं। तो ये थी हमारी वीडियो कंप्लीट जो ERP है उसको सेटअप करने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि इस ERP को कैसे सेटअप करना है। अगर आपको ERP परचेज करना है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सामने नंबर लिख देता हूँ एंड आप इस नंबर को डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आपके पास 2 नंबर है, दोनों नंबर में से किसी भी नंबर को डायल करके आप इस ERP को परचेज कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी नंबर डायल कीजिए, 2 नंबर हमारे ही हैं। आपको ERP परचेज करने के लिए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं हमें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।